देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए, भगवान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे आदमी कि मरना तो एक दिन है, लेकिन जिए तो किसी उद्देश्य के लिए और मरे तो किसी लक्ष्य के लिए। जिसके अंदर ये भावना है उसका जीवन सफल है। नहीं तो खाट पर लेटे लेटे एक दिन प्राणांत हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में जब पता लगता है वो मर गए तो लोगों को आश्चर्य होता है, अच्छा जिंदा भी थे क्या। इसलिए हम अपने सदगुरु के साथ बैठे बैठे एक वचन सुना करते थे, वो प्रवचन नहीं देते थे क्योंकि ध्यान की तरफ लेकर गए और ज्यादा समझाते भी नहीं थे, बस विधि दी और का प्रयोग करो। पर एक शब्द उन्होंने बोला जो कुछ चीजें उनकी याद हमेशा रही कि आदमी इस तरह जीता है कि जैसे कभी मरेगा नहीं। हर आदमी ऐसे जीता है कि जैसे कभी मरेगा नहीं और ऐसे मर जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। मतलब मरते ही कहानी खत्म हो गई। मरो तो ऐसे कि मरने के बाद भी मरो नहीं, और जब जी रहे हो तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि चीजें छूटेंगी, जाना भी है, त्यागना भी है। जितनी भी चीजों को मेरी मेरी कह रहे हैं वो कितनी देर तक मेरी हैं। कब मेरी वाली चीज पराई हो जाए। रूस में एक लेखक हुए हैं गोरकी, उनकी एक कहानी प्रसिद्ध है। कुछ लोग हुए जिन्होंने बहुत अच्छी कहानियों के जरिए बहुत कुछ समझाया। उनमें एक व्यक्ति हुए तुर्गनेव, एक हुए ईसफ, और रूस में एक व्यक्ति टॉलस्टॉय हुए। और भारत में तो बहुत बहुत लोग थे जिन्होंने बड़ा कुछ लिखा। मुंशी प्रेमचंद से लेकर आप सब जितनी गाथाएं आधुनिक काल की, उससे प्राचीन देखें, पंचतंत्र की कथाएं देखें, आप जातक कथाएं देखें, कथा 25 देखें, और आधुनिक काल में ही हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के, उनकी भी बहुत सारी कहानियां। बचपन में हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ने को मिलता था क्योंकि बच्चों के लिए यही कहा जाता था कि बच्चों को कथा से शुरू करना चाहिए जिससे उनको ये समझ में आ सके जिंदगी किस तरह से चलती है। और मुंशी प्रेमचंद ने तो बड़े बड़े ढंग से समझाने के लिए कैसे कैसे प्रयोग किए। वो जो एक कहानी छोटी सी मुंशी प्रेमचंद की आती है ना, कि एक गरीब माँ अपने बच्चे को, क्योंकि पिता नहीं है, बच्चे को रोज समझाती है कि बेटा कमाना चाहिए लेकिन कमाने से ज्यादा संभालना आना चाहिए और अपने पैसे की वैल्यू समझनी चाहिए, उसे कहाँ खर्च करना कहाँ नहीं। और बच्चा कहता था कि जब पैसे ही नहीं है तो, बोले पैसे तो आएंगे, पहले योग्यता तो लो। तो सब बच्चे तैयार होकर मेले के लिए जा रहे हैं और वो बच्चा भी अपनी माँ से जिद करता है, माँ आज मैं भी मेले में जाना चाहता हूँ। माँ ने उसको कहा कि बेटा हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। बच्चे ने बहुत जिद की तो उसने 2 आने दिए। अब वो 2 आने भी उस समय बहुत कीमती होते थे। बच्चे को 2 आने दिए, अपनी चुन्नी में बंधे हुए, गांठ लगाकर रखे हुए माँ ने, वो खोल कर दिए उसके हाथ में और कहा चल जा बेटा तो अपने शौक पूरे करके आ। वो बच्चा गया और पूरे मेले को देख करके उसने 6 पैसे में, मतलब 1 आने में, एक चीज खरीदी और उसे लेकर के आया। वो चीज कुछ और नहीं थी, उस कागज में लिपटी हुई एक वो चीज थी जिसमें वो एक पाइप जैसी चीज, जिसको माँ जो है मुंह में लगाकर चूल्हे में फूंक मारे जिससे ईंधन आग पकड़ सके, और उसके साथ लिपटा हुआ एक चिमटा। तो माँ ने कहा ये क्या लेकर आया? बोले मैं लेकर आया हूं माँ
जब तू मेरे लिए रोटी बनाती है ना, और जब चूल्हे में फूंक मारती है तो उस समय तेरी आंख में आंसू आते हैं, और जब लकड़ी को अंदर करती है चूल्हे में और तवे के ऊपर रोटी पलटती है, कितनी बार तेरे हाथ में छाले पड़ जाते हैं। तो मेरे मन में आया कि मेले से अगर कुछ लाया जा सकता है तो ऐसी चीज जो मेरी माँ के आंसू को रोक सके और मेरी माँ के हाथ में छाले ना पड़े। अब अपने माँ बच्चे को गले लगाकर वो माँ कितना रोई होगी खुशी से कि मेरे बच्चे को अपना ख्याल नहीं है, ये कितना बड़ा हो गया आज, छोटा होकर भी, कि इसको अपना ख्याल नहीं, अपनी माँ का ख्याल है। इन लिखने वालों ने इतने बड़े बड़े उपदेश छोटी सी बात में कह दी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गोरकी हुए, उन्होंने कथा लिखी, एक कथा बड़ी प्रचलित कथा है। उस कथा में उन्होंने वर्णन किया कि आदमी बहुत चीजें जोड़ता है दुनिया में, और जब तक उसका सांस रहता है वो पूरा प्रयास करता रहता है उसके पास और संपत्ति आ जाए, उसके पास और दौलत आ जाए, उसके बड़े सारे मकान खड़े हो जाएं, उसकी तिजोरी भर जाए, वो इस सब चीज में लगा रहता है, लेकिन जिंदगी जीना भूल जाता है। कोई भी अपने जीने के लिए समय नहीं निकालता, चीजें इकट्ठी करने में लगा हुआ है, सबकी कहानी एक ही जैसी रहती है। गोरकी ने उस पर कथा लिखी कि एक राजा ने घोषणा कर दी कि यहां कोई भी आए, जितनी जमीन चाहे घेर सकता है और अपनी बना सकता है। तो बहुत लोग गए आए, एक बड़ा ही सुंदर नौजवान, बड़ा स्वस्थ, बड़े सपने लेकर आया, और उसने वहां के अधिकारियों से कहा कि आप जो जमीन घेरने की बात कहते हैं वो किधर की तरफ है? बोले साइबेरिया की तरफ चले जाओ। साइबेरिया की तरफ जाएं? कि बोले हाँ इधर जाओ। कितनी जमीन के मालिक हम हो सकते हैं? बोले जितनी तुम अपने हाथ में ला सकते हो, पकड़ सकते हो, रेखाएं खींच सकते हो। बोले रेखा खींचने का मतलब? बोले हम झंडियां देंगे आपको, उन झंडियों को लेकर जाओ और जाकर के गाड़ते जाना, पर शर्त यही है ये एक दिन के लिए है, सुबह से लेकर शाम तक आपने दौड़ लगानी है। जितनी जितनी जमीन को घेरते चले जाओगे झंडियां लगाते जाना वहां, और घेर के जैसे तुम वापस आ जाओगे, आखिरी में आना यहीं पर है और यहां आकर के तुमने आखिरी झंडी लगा देनी है। उसके बाद हमारे लोग जाकर के वहां नाप करके आएंगे और कागज बना करके तुम्हारे लिए साइन करके दे देंगे, चलो इतनी जमीन तुम्हारी हुई। अब वो युवक जो है बड़ी तैयारी करके आया था, उसने वहां सर्दी पड़ती है तो उसके कपड़े भी वो लेकर आया, पानी की जरूरत पड़ेगी वो भी साथ लेकर आया, जो खाना वाना चाहिएगा वो भी साथ में लेकर आया। लेकिन जैसे जैसे उसने दौड़ लगानी शुरू की, उसको लगा कि कपड़े जो है भारी पड़ रहे हैं, तो उसने जो है उस समय अपने कोट वोट और गले में जो मफलर था वो फेंकना शुरू किया, फिर कोट फेंकना शुरू किया, जान की बाजी लगा करके वो भागना शुरू हुआ। उसके बाद उसने कहा कि चलो जो ये हमने टिफिन लगा रखा अपने साथ में, इसको भी छोड़ देते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। वो टिफिन भी, मतलब आदमी पैसा इकट्ठा करने के नाम पर जो है पहनने पर भी ध्यान नहीं, खाने पर भी ध्यान नहीं, और आखिर हालत आ जाती है आज तो पानी तक भी नहीं पिया हमने। उसने पानी की बोतल भी नीचे फेंक दी। उसने कहा पानी वानी भी देखा जाएगा, एक बार जमीन हाथ में आ जाए यहां तक तो मैं पहुंच जाऊं। और दौड़ता रहा और झंडियां लगाता रहा। लगाते लगाते बड़ा हिम्मती और बड़ा हृष्ट पुष्ट जवान था, और बड़ी सारी जमीन पर वो निशान अपने लगा करके झंडियां लगाते लगाते सूरज की तरफ देखता जाता है, वापिस भागता हुआ आ रहा। वापिस भागता हुआ जब वो आया, सब लोग ताली बजा रहे थे उसके लिए कि बहुत हिम्मती है, उसको हिम्मत दिला रहे थे, भाई तुमने कमाल कर दिया, बहुत सारी जमीन घेर ली, बस चले आओ चले आओ चले आओ। और उसका सांस उखड़ रहा है, सांस उखड़ते उखड़ते और आकर वहां गिरा जहां उसने आखिरी बिंदु पर अपना झंडा गाड़ना था।
उससे 6 फुट दूर वहां आकर गिरा। अब उसने सरकने की कोशिश की। सब लोग उससे बोलने लगे, भाई तुमने तो कमाल कर दिया, यहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा, जितनी जमीन तुमने घेर ली थी इतनी तो कोई घेर नहीं पाया, बस थोड़ी और हिम्मत करो, 6 फुट रह गए हैं। उसने हाथ ऐसे आगे लगाया हुआ, हाथ में वो झंडी पकड़ी हुई, और सांस निकलने लगा। सांस निकलने लगा तो सबने कहा, भाई लगता बचेगा नहीं। तो इसकी आंखें बंद हो गई और मरने की स्थिति में एक बार तो लगा गए प्राण, दोबारा आंखें खुली, और आंख खुली तो इसने पूछा कि ये बताओ, जो 6 फुट जमीन बच गई जो मैं नहीं पकड़ पाया, तुम लोग इसका क्या करोगे? और बोले, बस इसी में दबाएंगे तुम्हें। और गोरकी लिखता है, प्राण गए, और जो उस जवान को वहां दफनाया जा रहा था तो कहा जा रहा था, बस इतनी जमीन घेर पाया, पूरी जिंदगी में इतनी घेर पाए, बाकी तो घेर ही नहीं पाए। पूरी जिंदगी लगा दी दौड़ते दौड़ते, और जिंदगी कहां लेकर आई। तो कितना एक सवाल छोड़ती है ये कहानी, कि एकांत में बैठ के सोचना जरूर कि कितनी जगह घेर पाए, कितना पकड़ पाए, कितना ले पाए। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, जीना शुरू करें, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। शुरुआत आज से होनी चाहिए। और इस अंधी दौड़ में जिसमें हम शामिल हो गए हैं, इस दौड़ में थोड़ा सा अपने आप को ठीक करें। क्या बताना ये चाहता हूं कि आप सोचते हैं ये सब हो जाए फिर जिंदगी में आनंद, फिर शांति की यात्रा, फिर खुशी, इतना तो हो जाए, बच्चे सुरक्षित हो जाएं, मेरे पास भी इतना हो जाए आनंद मना लूं, मेरे पास इतना हो जाए कि लोग कह सकें वाह यहां तक पहुंच गया। ये सब करना आप, लेकिन जो आप कहते हैं उसके बाद आनंद, वो नहीं आता। इतना मिल जाए तब आनंद, नौकरी मिल जाए आनंद, चुनाव जीत लूं आनंद, वो नहीं आएगा। फिर कब आएगा? हर दिन जीते जीते, जीवन जीते हुए, कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, अपना धन कमाते हुए, जो भी आप करते हैं वो सब करते करते अगर आनंद मना सकते हैं तो जिंदगी में आनंद है, नहीं तो बिल्कुल आनंद नहीं। अब वो कैसे मनाओगे? उसके लिए समय निकालो ना। अब वो आनंद आपकी बोतल में नहीं है कि बोतल खोल लें तो आनंद शुरू, टीवी खोलें तो आनंद शुरू। आपकी छोटी छोटी चीजों में आपका आनंद है। कुछ लोगों का आनंद केवल इतने में ही होता है कि वो अपने घर के लॉन में सुबह जब चिड़िया चहचहा रही होती हैं और सूरज की किरणें अभी आने वाली हैं, वो वहीं बैठकर जो अपना कुछ चाय वगैरह पीते हैं, वहां बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, और मन मन में थैंक्स करते हैं, आज मैं यहां तक पहुंच गया हूं, मेरे मालिक तेरा धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, जीवन की चुनौतियां, समस्याएं, लड़ेंगे, करेंगे, ठीक। अब कहां आनंद तो मनाऊं। वो अपनी यात्रा अपने आनंद से शुरू करते हैं, और अपनी फैक्ट्री में भी जाएंगे तो वहां भी आनंद के साथ, उसी तरह से। क्योंकि हम लोग जब सिखाते ना डिवाइन प्लेस मेडिटेशन में कि राजाओं की तरह चलो, कहते हैं कि अभी यहां ध्यान में थोड़ी देर बैठना है आपको, लेकिन उसके बाद चलना है, यहां से उठो और जाओ राजाओं की तरह के, तुम इस सृष्टि के राजकुमार हो, उसी तरह चलो। वैसे ही बैठो जाकर, वैसे ही पूरी प्रकृति को ऐसे देखो कि बड़े बाप ने सिर्फ तुम्हारे लिए रखी है, ये चांद सितारे तुम्हारे लिए हैं, ये हवाएं तुम्हारे लिए हैं,
ये पेड़ पौधे तुम्हारे लिए हैं, ये नदियां तुम्हारे लिए हैं, ये पहाड़ तुम्हारे लिए हैं। और उसी तरह से दोनों भुजा फैला करके पूरे आनंद के साथ इसको देखना है। वो बड़ा अद्भुत मेडिटेशन है। लेकिन मैंने देखा है कि जो वो आनंद ले पाते हैं और वहां से सीखने के बाद अपने घर में जारी रखते हैं, वो तो बार बार कहते हैं बहुत आनंद में जिंदगी शुरू हो गई है। लेकिन वो कहते हैं, कुछ लोग, ज्यादातर वो लोग हैं जो कहते हैं बस वहां गए थे, वहां तो बहुत आनंद था, उसके बाद घर में आते ही तो पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि घर आते ही आप उसी ढर्रे में शामिल हो जाते हैं ना। अगर आप अपना ढर्रा, वही पुराना रूप, उसे बदलने की चेष्टा करते हैं तो बात बदलेगी। लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आना फिर वहीं पड़ेगा आपको गुरु की शरण ग्रहण करने के लिए। हमारे देश में ये परंपरा रही है, विदेश में अलग तरह की परंपरा है। वहां लोग थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर जाते हैं, जगह चुनते हैं, पहले समुद्र किनारे जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, जंगल वाले भाग में जाएंगे, 3 दिन 4 दिन 7 दिन बिताएंगे। बहुत अच्छी पुस्तकें साथ में लेकर जाते हैं, बहुत अच्छी उनके पास सीडी होती है, मोटिवेशनल बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनसे वो प्रेरणा ले सके। कुछ उनका म्यूजिक, कुछ वो अपना डांस कर सकें, अच्छा कुछ खा सकें, समुद्र किनारे रेत के ऊपर दौड़ सकें, फोटोग्राफी कर सकें। एक अलग हिसाब बनाकर चलते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें अपने आप को तरोताजा करना है। आप कभी कभी ये भी देखिए, आप जितनी भागदौड़ में है ना, मैंने खुद अनुभव किया, मैं बहुत कार्यक्रमों में लगातार चल रहा था, तो एक दिन जब मुझे अपने खुद के लिए छुट्टी रखी, अब मैं क्या करूं, तो सब बंद करके मैं छत पे जाके बैठ गया, सर्दियों के दिन। अब मैं सोचता हूं मैं कुछ लिखूंगा, और मन में आया कि नहीं, अभी सब चीजें, दिमाग बिल्कुल शांत, छुट्टी है तो दिमाग की भी छुट्टी, विचारों की भी छुट्टी। वो घंटों तक बैठे रहने के बाद जो आनंद आया, जो शांति मिली, तब ये समझ में आया कि ये छुट्टी जो 2-2 दिन की रखी गई, 1 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, वो छुट्टी कितनी महत्वपूर्ण है, कितना कुछ आपको नया बना देती है। अगर वहां भी फोन लेकर बैठ जाएं, आप व्हाट्सएप चेक करने लग जाएं, फेसबुक पर चले जाएं, तो गए आप, फिर आप अपने साथ नहीं हो सकते। सब चीजें बंद करके बैठिए आप, और अपने लोगों को बता सकते हैं कि मैं खुद के साथ मीटिंग कर रहा हूं, खुद के साथ बैठ रहा हूं, खुद के साथ मिल रहा हूं। 2 घंटे 4 घंटे कुछ ऐसे क्षण होने चाहिए जब आप अकेले बैठिए। जो आनंद आपको आएगा वो किसी से मिलकर कभी नहीं आएगा। खुद से मिलकर के बहुत आनंद है आपको। खुद से मिलने का मौका ही नहीं मिलता, और फिर वो गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाएं आप अकेले बैठकर भी नहीं, बिल्कुल शांत हो जाएं। थोड़ी देर ऐसे क्षण आप निकालते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं, आपका आनंद ना आने वाले कल में है, ना बीते हुए कल में है, उस पल में है जिसमें आप जी रहे हैं, जिसमें सांस ले रहे हैं। उसका आनंद लेना शुरू कर दोगे तो जिंदगी में आनंद आएगा, नहीं तो आनंद ढूंढते रह जाओगे कि यहां वहां इधर कहीं खुशी होगी। और एक बात आपसे ये भी बताऊंगा मैं कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसको पसंद करिए। आप अपने घर में घर को पसंद करो, अपने काम को पसंद करो, अपने रिश्तों को पसंद करो। जब आप किसी चीज को पसंद नहीं करते और नापसंदगी में करनी पड़े, वो बड़ा बोझ लगता है। अगर आप उसको पसंद करते हो और फिर धन्यवाद दे करके आप कहते हो भगवान तूने मुझे ये बहुत अच्छा काम दिया, मैं इसको पसंद करता हूं, मैं अपने घर को प्यार करता हूं, मैं अपने लोगों को प्यार करता हूं, मेरे जो भी लोग हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बस वहां आपका आनंद है। जब आप ये कहते हैं ऐसा काम धंधा करना पड़ रहा है जो हमको पसंद नहीं है, हम बहुत दुखी हैं इससे। कुछ लोगों को अपना देश पसंद नहीं आता, कुछ को अपना घर पसंद नहीं आता, किसी को अपना मोहल्ला पसंद नहीं आता। जब आपको कुछ पसंद नहीं आता तो ये बात ध्यान रख लीजिए
फिर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है। पसंद करिए पहले तो। और दूसरी चीज, थैंक्स करना सीखिए। और एक विधि और हम लोग सिखाया करते हैं, जिस विधि में एक तो है आत्मसंवाद। ये बड़ी विधि, प्यारी विधि है, इसके लिए आना चाहिए आपको। आत्मसंवाद ये है कि आप हर पल खुद से बात करते हुए चलते हैं। आपके अंदर बात चल रही होती है। आप यहां मुझे सुन रहे हैं ना, तो अभी आपके अंदर बात चल रही है। इसको अगर बदल दिया जाए, इसको ठीक कर दिया जाए, इसमें आपको ट्रेंड कर दिया जाए, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। बस आत्मसंवाद को बदलना सीख जाओ। ये बड़ा अद्भुत कार्य है। और शांति और मुस्कुराहट के साथ थैंक्स करके एक एक पल में स्थिर हो सके, सजग और सतर्क। ये सब चीजें हैं जो हमें गुरु से सीखनी भी है और ट्रेनिंग लेने के साथ साथ उससे फिर आगे हम परंपरा में छोड़ के भी जाएं कि भाई ये हमारी परंपरा, हम ऐसे रहते हैं, ऐसे जीते हैं, ये हमारा ढंग है। कुछ दिन आप करें जरूर। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें